अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं? कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? नवेरिया कुछ आइडिया? 4.3 यानी कि डिस्टेंस हमने कर लिया था ना? 4.3 में समझा रहा था। चलें ठीक है। 4.3 ये आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा क्या है। ये टॉपिक है डिस्टेंस का और इसका फॉर्मूला होता है रूट ओपन, ब्रैकेट ओपन, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा कुछ कुछ किताबों में ये आगे पीछे भी होता है, कुछ किताबों में यूं लिखा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो उसको कंफ्यूजन ना होना, सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन करते हैं 4.3। हमत इसके बाद एक चैप्टर नहीं रहेगा, इसके बाद मिड से पहले का एक चैप्टर रह जाएगा जो सिर्फ आपके एमसीक्यूज पोर्शन के लिए आता है। मैं रिपीट करूं हमत, इस चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर मिड के लिए रह जाएगा। सॉल्व करते हैं बेटा। आपके पास क्वेश्चन है पेज नंबर 131 पर, 4.3 है और ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट्स गिवन है 5 और 1, और दूसरा है 8,5। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 131 है उजैर, पेज नंबर 131। यदि आपने करवा दिया है, 5 आंसर आ रहा था। करवा दिया मैंने ये, चलो ठीक है। चेंज करवाया है अब्दुल हसीब, अब्दुल हनान? नहीं नहीं सर, यही करवाया आपने। चलें ठीक है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में से, यानी कि 4.3 से 4.8 तक। कोई क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करता हूँ, जो जो मुश्किल लग रहा हो देखने में। 4.8 सर। ठीक है भाई, 4.8 हम करें जिसमें माइनस में आंसर है। 4.8, इसमें पॉइंट्स हमारे पास जो गिवन है वो है -2, 1 एंड -1 और -5। बेटा याद रखिएगा जी। जुबैदा मेमन, ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना, मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है बेटा। देखिए कि जो पहला ब्रैकेट है ना, हमेशा याद रखिएगा पहले ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है वो आपका होगा, मैं ये लिख रहा हूँ, x1। पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर होता है y1। जुबैदा मेमन समझ में आ गया बेटा? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दूसरे ब्रैकेट का पहला नंबर यानी कि -1, ये आपका होगा x2। दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर आपका होगा y2। जब ये समझ में आ गया बेटा, आगे चलते हैं। ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इजिकल्स टू का साइन लगाया, डिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल डी। रूट खोला बेटा आपने,
उसके बाद आप देखें ब्रैकेट ओपन करके x1 आपके पास है भाई -2 माइनस x2 आपके पास है -1 प्लस होल स्क्वायर लगाने के बाद प्लस भाई किसी और के पास भी मेरी वीडियो अटक रही है क्या? फरहान रज़ाक का मैसेज आया कि मेरी वीडियो अटक रही है। किसी और के पास क्या वीडियो अटक रही है मेरी भाई? उजैर साहब, दाहा, अरीबा, अब्दुल हसीब अन्नान, फरहान साहब आपका फिर इंटरनेट का इशू होगा भाई शायद। खैर समझते हैं आगे। y1 आपके पास है भाई 1 माइनस y2 आपके पास है -5 होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता दीजिए। क्लियर है बेटा तमाम लोगों को? ठीक है बेटा, देखिएगा फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं हमने। सर ये आपने -1 क्यों लिखा, 1 लिखा हुआ है? कहाँ कहाँ पर -1 क्यों लिखा है? नहीं ये सर, ये 2 की जगह तो कॉपी में ये 4.8 में -2 1 लिखा हुआ है। हाँ इधर माइनस नहीं लिखा हुआ सर। -2 और 1 लिखा हुआ है ना, हाँ और दूसरे ब्रैकेट में -1 और -5 लिखा हुआ है। यस सर। तो इसके लिए देखो बेटा, मैं फॉर्मूला एक और दफा नीचे लेकर आता हूँ। फॉर्मूला देखना और पहले ब्रैकेट को समझ लो। पहले ब्रैकेट का पहला नंबर x1 होता है, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर y1 होता है, दूसरा ब्रैकेट का पहला नंबर x2 होता है, दूसरा ब्रैकेट का दूसरा नंबर y2 होता है। अब्दुल हसीब, अब्दुल अनान, ये समझ में आ गया? ये समझ आ गया सर। अच्छा, अब आप देखो फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट में यानी कि इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2। x1 हमारे पास -2 है, उसकी जगह पे -2 रख दिया। ये माइनस का साइन ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद x2 है, तो x2 मेरे पास है भाई -1। ये नहीं है, ये है। सही है अब्दुल हसीब? सही है अब्दुल हसीब? यस सर सही है। ठीक है। सिमिलरली y1 और y2 में भी हमने ये ऐसे किया। जुबैदा मेमन समझ में आ गया बेटा? ठीक है भाई। उसके बाद हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। रूट ओपन, -2 है, ब्रैकेट ओपन करके -2, ये माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये हो गया +5 का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा तमाम लोगों को? सर जी ये एक सर आ दफा गया। फिर समझा दे। देखिएगा बेटा, ये -2 है, ये -2 एज इट इज आ गया। ठीक है जुबैदा? जी जी सर। उसके बाद ये माइनस, ये ब्रैकेट में जो अंदर माइनस है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस और माइनस रूल्स के मुताबिक माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस। ठीक है, सही सही सही। और 1 एज इट इज आ गया, होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, ब्रैकेट ओपन 1 ये रहा, ये माइनस का साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, वो 5 एज इट इज आ गया और होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जी जी सर। भाई फरहान रजाक, आपकी वीडियो आपका मैसेज आया सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो और आवाज़ अटक रही है, आपका इंटरनेट का इशू होगा। भाई तमाम लोग बता दीजिए, तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? यस जी सर। सर क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। फरहान साहब एक दफ़ा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, आपका इंटरनेट का इशू होगा भाई। उसके बाद बेटा इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे -2 और +1, आप कैलकुलेटर में भी कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आता है -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम करेंगे तो 1 + 5 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा?
सर ये एक दफा फिर समझा दें। ठीक है, -2 और +1, देखिएगा बेटा क्या होता है। 2 मिनट रुके। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है मोबाइल, -2 +1। ठीक है बेटा, ये -2 है और +1, जब मैं करूंगा इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया -1, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दिया। सही है जुबैदा? जी सर। इस तरीके से होगा। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा, 1 + 5 6 हो जाता है, तो 6 मैंने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट ओपन, -1 को जब मैं होल स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा 1, प्लस 6 को जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है भाई? सर सुने, फिर -1 का क्या हुआ? कौन सा -1 का? सर ऊपर जो स्टेप के 2, जो 1 को फिर क्या 1 को 2 बार करा तो क्या नाम है, माइनस किधर चल जाएगा? स्टेप नंबर बताओ, स्टेप नंबर बताओ। सर ये जो ये +1 ये + 36, सर ये वाला तीसरा। तीसरा जी। -1 का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका आंसर आता है +1। करके दिखाता हूँ। ये देखो, ब्रैकेट ओपन, -1, ब्रैकेट क्लोज, इसका वो पावर ले स्क्वायर। ठीक है, आंसर सही। आया। सर रुके। हाँ सही है सर, ये चीज मैंने गलत कर दी सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 + 36 करेंगे तो 37 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? तो 37 का रूट कैसे निकलेगा फिर? नहीं निकलेगा, यहीं तक छोड़ देंगे। सर बस 37 आंसर है। जी भाई। सही सर। इस क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। सर नो सर, आप अपने क्वेश्चन बना के हम वो करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देता हूँ। ये आपके सामने 2 पॉइंट्स है। एक है आपके पास 0, -9 एंड 4 माइनस, ये लो भाई, ये 2 पॉइंट्स है। इसका डिस्टेंस मालूम करें।
सॉल्व हो गया भाई? कर ले, जल्दी से कर ले, फिर आंसर बता दीजिए जो भी आ रहा हो। ठीक है बेटा। तो जुबैदा मेमन, ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं समझाऊंगा, कि इसके अलावा कोई और समझा देता हूँ। ये वाला आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये बाकी लोग जो ना वो कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अपनी तरफ से एक और बनाकर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे पॉइंट्स हैं 4 और 3, 0, -3। ठीक है बेटा, देखिएगा, ये इसको -8 कर लीजिए। अब देखिएगा बेटा, मैं डायरेक्ट ही इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। सर आंसर आ गया 2√2। ठीक है, बेहतरीन। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में x1 -x2 होता है, ये आपका x1 है और ये x2 है, यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्रैकेट में y1 -y2 होता है। y1 ये है आपके पास और y2 ये है, यानी कि 3 -8। ये समझ में आया जुबैदा में? सर हाँ, 5 बार 2 आ रहा है 5 बार 2 आ रहा है, जी। तो इसका आंसर होगा 2 बार 2 जो पेयर वाले 2 है ना, हाँ उसको बाहर ले आइए। सर, दो पेयर को 5 2 है। अच्छा, 2 पेयर को 2 बाहर पेयर ले को बाहर आइए, ले आओ। एक एक सिंगल 2 अंदर रहने दीजिए। जुबैदा मेमन, यहाँ तक समझ में आ गया? जी जी सर, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, 4 में से 0 गए, 4 बचा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 सर है। आंसर हाँ, बोलो सर बोलो। आंसर के 2 × 2 और रूट के अंदर से अकेला 2 आएगा, ये होगा ना आंसर? हाँ, अगर आप ऐसे बोले कि 5 2 आए तो। सही, यही आया है। देखो जुबैदा मेमन, देखिएगा, ये 3 है, ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 + 8। ये समझ में आ रहा है बेटा जुबैदा? जी जी तो 3 + 8 का मतलब हो गया 11 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? जी जी अब उसके बाद रूट ओपन, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। ये समझ में आ गया? जी जी सर। ठीक है, उसके बाद भाई 16 और 121 को ऐड करेंगे। ये मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर लूँ सो दैट कि क्लियरली नजर आ सके। 16 + 121 आपके पास हो गया 137। यहाँ तक समझ में आ गया? जी जी सर। चाहे तो यहाँ छोड़ दें, अगर नहीं आप छोड़ सकती तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है जुबैदा? जी जी सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें तो मैं लिख लूँ। ठीक है, ये लीजिए। जी जी सर, लिख लिया।
ठीक है भाई, किसी और को डिस्टेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वो जो आपने क्वेश्चन किया है वो सॉल्व करवा दे। ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं हो तुम लोगों से? नवेरिया, नहीं सर, मेरे से तो हो गया। नवीरिया से पूछो। नवीरा, उजैर का तो हो गया, उसका हन्नान का भी हो गया, एक दाहा का भी हो गया। चलो, अब तमाम लोगों ने जब ट्राई कर लिया है तो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पॉइंट्स हमारे पास 0, -9 एंड 4, -5। देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा होता है ये सेम ही है। ज्यादा हैरत है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों से हो नहीं रहा सॉल्व ये। क्वेश्चन सेम है, ये चेक कर लो बस। जी सर, क्वेश्चन सेम है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 0 और -9, इज टू का साइन लगाया, रूट ओपन किया, x1 -x2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। x1 आपका 0 है, 0 -x2 आपका 4 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 -y2, y1 आपके पास है -9, माइनस y2 आपके पास है -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। उसके बाद इस ब्रैकेट को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास हो गया -4 का होल स्क्वायर, 0 में से -4 की तो -4 आया, प्लस यहाँ पर -9, ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गए प्लस, ये 5 का होल स्क्वायर। ये सेकंड स्टेप था। ठीक है नवेरिया? जो थोड़े से आगे जाके कंफ्यूजन है, ये इधर तक तो हो गया मेरा। चले आगे भी कर लेते हैं। -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ गया 16, प्लस -9 प्लस 5 आपका हो जाता है -4, और -4 का होल सर स्क्वायर। रूट से माइनस है तो रूट से स्क्वायर से नहीं कटेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अंदर एक ब्रैकेट नहीं है। अगर लिखा हुआ होता ना अब्दुल हनान यूं के 3 का होल स्क्वायर, यानी कि एक ही वैल्यू लिखी होती, ये और ये कट जाता। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -4 ही आ रहा है। -4 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16 ही आया। नवेरिया और जुबैदा, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, यहाँ तक आ गया। चलें आगे करते हैं। 16 + 16 आपके पास होता है 32। ठीक है भाई, 32 होता है। अब ये जो 32 आपके पास आया, छोटा नंबर है, अब इसका एलसीएम लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 32, 2 के टेबल में 32 आता है तो 2 16 ज़ा 32, 2 के टेबल में 16 भी आता है तो 2 8 ज़ा, 2 के टेबल में 8 आता है 2 4 ज़ा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 2 ज़ा, और 2 के टेबल में 1 आता है, 2 आता है 1 ज़ा। तो इस 32 की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये समझ में आ गया नवेरिया और जुबैदा? जी सर, समझ आ इसके गया। आगे नहीं समझ आ रहा है, जब पेयर बन जाएंगे तो इसके आगे क्या होगा? ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। नवेरिया जरा गौर से देखना, बाकी तीसरा अकेला बच गया। तो जो पेयर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि 2 × 2 रूट ओपन एंड 2। यहाँ से समझ में आ गया नवेरिया? जी सर। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये आपस वाले बाहर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4√2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लीजिए।
ठीक है, अब एक काम कीजिएगा, 4.3 से लेकर 4.8 तक जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो आप कर लीजिएगा, और उसको आपने भेजना है मुझ तक। ये नंबर है भाई, इस पे आपने कल क्लास से पहले पहले भेजना है। 4.3 से 4.8 जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो वाले आपने सॉल्व करके भेजने हैं। ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ पर फिर क्लास एंड की जा रही है। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।